ऑन कर दी है। ओके लें जी, लेट स्टार्ट। हाँ जी। लास्ट टाइम हमने जो है MS वर्ड का कुछ लेआउट देखा था और कुछ हमने होम टैब को चेक किया था, जिसमें हमने फॉन्ट वगैरह, फॉन्ट का कलर हाँ, और फॉन्ट को ग्रो कैसे करना है, ये चीज़ें की थी। अच्छा, ये कर लिया था हमने। क्या कर लिया था वो? ये वाला पोर्शन हमने कर लिया था ना, नहीं। वर्ड के फॉन्ट को हमने टेक्स्ट हाँ इफेक्ट्स, ये। टेक्स्ट हाँ इफेक्ट्स जी, कैसे। ये कर लिया था, कर लिया अच्छा, था। एक तो ये है कि ये इफेक्ट्स कुछ दिए हुए हैं ऊपर, ये वाले ना। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद इनकी नीचे जो है ना वो डिटेल है। हम्म। आज हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके और मैं यहाँ से इस पे क्लिक कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो फौरी तौर पे चेंज कर देगा। देखें, उसको फौरी तौर पे उसने चेंज कर दिया, इमिजिएटली चेंज कर दिया। ठीक है, हाँ जी। लेकिन मैं मजीद इसमें वेरिएशन करना चाह रहा हूँ, तो वो वेरिएशन के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखें आपको आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल, ठीक है, लिगेचर और स्टाइलिस्टिक सेट। अच्छा, इसमें आउटलाइन पे अगर आप आ जाएं तो इसकी आउटलाइन अभी तो ये ग्रीन कलर की है, मैं इसको ब्लू कलर की कर देता हूँ, या मैं इसकी येलो कर देता हूँ, या रेड कर देता हूँ। देखो, मैंने रेड कर दिया तो इसकी आउटलाइन रेड कलर की हो गई। हाँ जी। और फिर ये आउटलाइन जो है, इसमें डिपेंड करता है कि आपने शेड्स कौन से देने हैं, आउटलाइन नहीं देनी, या मोर कलर्स में आना है, या वेट, आउटलाइन का वेट कितना हो, यानी आउटलाइन कितनी थिक हो, और आउटलाइन जो है किस स्टाइल की हो। ये देखो, हम्म। ठीक है, ये डॉटेड लाइन हो, डैश डैश लाइन हो, डैश डॉट डैश हो, मोर लाइंस पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास राइट साइड पे मोर लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, हम्म। यहाँ से भी आप सारी आप सेटिंग कर सकते हो। टेक्स्ट का फिल जो है वो नो फिल हो, या कि सॉलिड फिल हो, या ग्रेडियंट फिल हो। ग्रेडियंट फिल में आप यहाँ से कलर्स वगैरह सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो सब चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों दोनों साइडों से की जा सकती हैं। ठीक है, आउटलाइन है। नंबर 2 है शेडोज। शेडोज जो हम्म। हैं, हम किस तरह के शेडोज चाहते हैं, यहाँ से आप ये देखो, आप कोई भी शेडो फ्रंट पे हो, बैक पे हो, तो ये देखो हम्म। ऐसे लगता है जैसे किसी टेबल पे रखा हुआ 3D टेक्स्ट है, फ्रंट से लाइट पड़ रही है और पीछे की तरफ उसका शेडो जनरेट होता है। शेडो को उर्दू में क्या कहते हैं, अच्छा, तो उर्दू में। बताएं अली। जी। शेडो को उर्दू में क्या कहते हैं, ये जो इसके पीछे आपको इसका शेडो नजर आ रहा है, ज़ाहरा आपको पता है। ऑफिस साया। हाँ ठीक है। अरे बच्चों, शेडो को उर्दू में साया कहते हैं, साया। ठीक है। ठीक है ना, साया। जी। अगर कोई शख्स दरख्त के साय में बैठा हो और उसके साथ कोई और आकर उसी साय में बैठ जाए तो उसको कहते हैं हम साया। ठीक है। हम साया, हम साया, जिसको हम इंग्लिश में नेबर कहते हैं। जी। ठीक है। तो जो दो लोग एक ही साय में बैठे हों, एक ही जगह बैठे हों, एक ही छत के नीचे बैठे हों, उसको हम साया कहते हैं, उसको हम नेबर भी कहते हैं। ओके, हाँ जी। ठीक है फाइक, समझ आ गई। हाँ जी। गुड। ओके, गेमें शेमें चल रही हैं फिर आजकल। हाँ भी अली, कौन सी गेम खेल रहे हो। अ, वही जो पहले मैंने आपको बताया था। अच्छा, अच्छा, आपको उसका, आपने वो कभी खेली है सिमुलेटर, और उसकी माइक्रोसॉफ्ट सिमुलेटर खेली है जिसमें वो प्लेन वगैरह उड़ाते हैं।
हाँ वो माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर वो नहीं। कौन सी खेली है? कोई अच्छी सिमुलेटर आपको पता है कौन सी गेम जो हम डाउनलोड कर लें फ्री में? फ्री सिम्युलेटर गेम। देखिए कभी आपने कोई? हाँ मुझे लगता है, एक मिनट। चलो देख के बताना, आप फिर मुझे सर्च करके फिर मुझे ना लिंक भेज देना, ठीक है? ठीक है। चलो राइट। वो आपके पास है स्टीम? वो एक है प्लेटफॉर्म जिसमें गेम्स ले सकते हैं ऐसा ऐसा। नहीं वो तो नहीं है मेरे पास, वो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं कोई और जगह से देखता हूँ। चलो देख के मुझे आप बता देना, ठीक हो गया। चलो जी, मैंने इसको दोबारा से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको देखो, यहाँ भी आपको फौरी तौर पे ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। ये शेडिंग है, ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, ये वो सेम वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। हम्म, अच्छा देखो, शेडोज हैं, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन आ गया कि रिफ्लेक्शन आपको कैसा चाहिए। देखो ये रिफ्लेक्शन, जैसे किसी ये रिफ्लेक्टिव सरफेस पे आपका पड़ा हुआ है। ग्लो है, ग्लो किस तरह से आपको चाहिए, कैसा ग्लो चाहिए आपको, ठीक है, ये ग्लो हो गया। नंबरिंग स्टाइल हो गया न, वो तो नंबर आप लिखेंगे तो पता लगेगा कि हम नंबर्स कैसे लिखते हैं। लिगेचर हो गया, ठीक है ना। लिगेचर आमतौर पे कोई इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये फॉन्ट के स्टाइल के फॉन्ट को जोड़ के कैसे लिखना है आपने, उसे लिगेचर कहते हैं। ठीक और है। ये आपका स्टाइलिस्ट टेक्स्ट, ये मुख्तलिफ इसके आपके स्टाइल्स बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कोई भी स्टाइल को चूज करके, जैसे कि ये है या जैसे ये है, तो ये स्टाइल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका जो है, ये आपका जो टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं उनके ये इंडिविजुअल इफेक्ट्स थे, इनको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हाँ जी। राइट। ओके जी, आज हम बुलेट्स एंड नंबरिंग देखेंगे और देखेंगे कि हम टेक्स्ट को कैसे अलाइन करते हैं और टेक्स्ट की अलाइनमेंट को किस तरह से। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ ना 1 2 3 4 5, इन्हें कहते हैं नंबरिंग्स, ठीक है। और मैं अगर अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये नंबरिंग है, ये 7 बुलेट्स, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये बुलेट्स बन जाएंगी, डॉट्स, ब्लैक डॉट्स, गोल गोल सर्कल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इनको बुलेट्स कहते हैं, इनको नंबरिंग्स कहते हैं। ठीक है। हाँ जी। और अगर मैं बुलेट्स एंड नंबरिंग्स बिल्कुल न्यू नंबरिंग लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, नंबरिंग पे इस पे क्लिक करेंगे, 1 नंबर खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ पेन, और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देते हैं। फिर मैं लिख देता हूँ पेंसिल, फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली नया नंबर आ जाएगा, अच्छा। ठीक है। तो मैं ये लिखता जाऊंगा, एंटर प्रेस करता जाऊंगा, नया नंबर आता जाएगा। अच्छा अब यहाँ मुझे यहाँ तक बस 4 नंबर तक ही लिखना है, तो मैं या तो यहाँ से इस पे क्लिक कर दूंगा, दोबारा से वो नंबर्स खत्म हो जाएंगे, या फिर मैं कीबोर्ड से एम्प्टी यहीं पे खाली इसको एंटर कर दूंगा, तो भी ये नंबरिंग ऑफ हो जाएगा। अच्छा ये तो नंबरिंग में था 1 2 4। मैं चाहता हूं कि ये बुलेट्स में आए, डॉट्स में, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मैं उसी तरह से अगर लिखना चाहता हूं पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, माउस, मॉनिटर, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, नेक्स्ट लिख सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट मुझे अभी नहीं लिखना। तो मैं क्या क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से ऑफ नहीं करना तो आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें और नॉर्मल आप लिखना शुरू कर दें, हाउ आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू हेयर फॉर आवर्स, ठीक है ना। आप नॉर्मल लिखना शुरू कर देंगे। तो ये जो है आपके, ये आपके नंबरिंग्स कहलाती हैं, और ये आपके बुलेट्स कहलाती हैं।
अच्छा, नंबरिंग्स को भी हम चेंज कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में, किसी दूसरे फॉर्मेट में, किसी दूसरी उसमें शेप में आपको नंबरिंग्स नजर आए। ठीक है, वो ये आपकी नंबरिंग है। इस नंबरिंग के साथ आपको ये ऑप्शन बॉक्स नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें तो आप ये देखें, ये 1 2 3 का फॉर्मेट है। ये 1 के बाद डॉट नहीं है, बल्कि 1 के बाद ब्रैकेट है। है। और ये रोमन में है, ये एबीसी में है, कैपिटल कैप कैप्स उसमें है, ये जो आपकी स्मॉल एबीसी में है। और इसी तरह से ये ऑप्शन है, मतलब आप कोई भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, कोई भी इसका स्टाइल जो कि आपको पसंद हो। इसी तरह से आपका जो बुलेट्स हैं, बुलेट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं बुलेट्स के ये इस बटन के साथ ये ऑप्शन बटन इस पे क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे बुलेट्स ये वाली चाहिए, या मुझे बुलेट्स ये वाली चाहिए, या ये वाली या ये वाली। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपकी बुलेट्स ये बन गई। और मजीद आप बुलेट स्टाइल्स भी आप ले सकते हैं, जैसे चेंज न्यू लेवल के नीचे ये आपको नजर आ रहा है, डिफाइन न्यू बुलेट स्टाइल, ये वाला। इस पे आप करें डिफाइन न्यू बुलेट स्टाइल, आप कर लें। और यहाँ से आप सिंबल भी ले सकते हैं। ये सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे कि मैं यहाँ से हार्ट सिंबल ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये हार्ट्स आगे बने हुए। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं डिफाइन न्यू बुलेट स्टाइल में सिंबल, यहाँ से तो मैंने सिंबल लिया, तो सिंबल नहीं मुझे चाहिए पिक्चर। तो मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, फ्रॉम फाइल, कंप्यूटर से मैं कोई फाइल ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं लोगो, ग्राफलर एकेडमी का लोगो लेकर, ओके, अब देखो वही ग्राफलर एकेडमी का जो लोगो है वो इसने लगा दिया। देखा आपने, ये है। बुलेट के तौर पे इसने इस्तेमाल कर लिया। तो हम यहाँ से अपनी मर्जी की बुलेट्स भी, डिफाइन न्यू बुलेट से, ये आ गई बुलेट, ये देखो यहाँ पे। तो मैं अपनी मर्जी की बुलेट भी लगा सकता हूँ। मैं आप पिक्चर लेकर मैं पिक्चर भी लगा सकता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हम्म, मैं ये पिक्चर लगा लेता हूँ, ये वाली। ये देखो ये पिक्चर आ गई, ये एज ए बुलेट आ गई। तो जैसे बुलेट्स को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, डिफाइन न्यू बुलेट, ठीक है। और बेशुमार मतलब हैं बुलेट्स, इसके बीच में कोई भी स्टाइल आप लगा सकते हो, अपने खुद बनाकर लगा सकते हो आप स्टाइल्स। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि जैसे मैं ये लिस्ट बना रहा हूँ ABCD, तो ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है, ए में लिखा मैंने कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंडर आएगा माउस और कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, माइक। अच्छा, अब ये देखो, चूंकि ये जो ऑप्शंस हैं ये सारी की सारी, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब ये इनको कंप्यूटर के अंडर होना चाहिए। तो आप इस पे यहाँ पर क्लिक करो, और कीबोर्ड से आपने टैब प्रेस कर देना, टैब। इस पे क्लिक करो, एक दफा टैब प्रेस कर दो, एक दफा टैब, और ये टैब। टैब का जो बटन है वो आपको पता है कि वो लेफ्ट साइड पे, ये वाला बटन, टैब का बटन, शिफ्ट के ऊपर। जी। इस पे क्लिक करने से
आपकी जो बुलेट्स हैं ये एक लेवल आगे आ जाएंगी। आप फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर के अंडर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक रखा है। अगर आप चाहते हो कि माउस, ये तीन चीजें माउस के अंडर आ जाएं, तो यहाँ इन पे क्लिक करके एक एक दफा आप और टैब प्रेस कर दो। ये देखो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने फॉर एग्जांपल इनमें से किसी भी एक चीज को वापस लेके आना है। टैब से आगे ले गए ना हम, तो शिफ्ट टैब से पीछे लेके जा सकते हैं। टैब से आगे ले गए और शिफ्ट टैब से हम इसको पीछे। पीछे ले आते हैं। ये देखो, शिफ्ट और टैब प्रेस किया, पीछे आ गया। टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, और इनके ये बुलेट चेंज होते चले जाएंगे। जबकि मैं उसको वापस लाना चाहता हूं तो मैं टैब प्रेस करके और ऐसे वापस आ सकता हूं। इसी तरह से ये जो आपकी ये बुलेट्स है ना, बुलेट्स भी मैं जब इनको आगे लेके आऊंगा तो बुलेट्स भी चेंज हो जाएंगी। देखो टैब के साथ, ये देखो, ये मॉनिटर जो है यहाँ पर पेंसिल के लेवल पे है, तो उनकी दोनों की बुलेट सेम है। कंप्यूटर और माउस जो है वो एक ही लेवल पे हैं, तो इनकी बुलेट्स भी सेम हैं। तो जो जिस लेवल पे होंगे उनकी बुलेट्स सेम होंगी। ये चीज क्लियर है ना? तो प्रॉब्लम तो जी। नहीं? ठीक है, गुड, शाबाश। अच्छा, इसी तरह से हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिखा, और कुछ और भी लिख लेते हैं। देखें, ये कुछ टेक्स्ट लिख लिया मैंने, और इस सारे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। बुलेट्स और नंबरिंग के नीचे आपको ये चार ऑप्शन नजर आ रही हैं। इस वक्त ये अलाइन लेफ्ट है, अलाइन लेफ्ट। अगर मैं इसको अलाइन राइट करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, तो आपका टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे कर दूंगा तो ये लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी। और ये जो सेंटर में बटन है, इसका मतलब है अलाइन सेंटर। ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। देखो, तमाम जो लाइंस हैं लिखी हुई जो लाइंस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो सेंटर सेंटर लाइन हो गए। ये लेफ्ट है। लेफ्ट अलाइन करने का जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल एल। राइट साइड पे अलाइन करने का जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल आर। और सेंटर करने का जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल ई। कंट्रोल सी इसलिए नहीं है कि कंट्रोल सी जो है वो कॉपी का शॉर्टकट है। कॉपी का। हाँ। हाँ, शाबाश। तो इसलिए कंट्रोल जो सेंटर है वो भी सी से स्टार्ट होता है, कॉपी भी सी से स्टार्ट होता है। तो दैट्स वाई दोनों के जो शॉर्टकट्स हैं वो सेम नहीं हो सकते। और अगर आप ये देखो, ये लाइंस लेफ्ट साइड से तो इक्वल हैं, लेकिन राइट साइड से इक्वल नहीं है। तो इनको भी दोनों साइड से इक्वल करने के लिए हम जस्टिफाई पे क्लिक कर देते हैं। ये जस्टिफाई का बटन है। ये जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई, ठीक है ना? ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस हैं जस्टिफिकेशन के। जहां पे आपको जस्टिफिकेशन इसकी अच्छी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी। ये तो इसकी जस्टिफिकेशन हो गई। और फॉर एग्जांपल अब ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के दरमियान में जो आपको लाइंस के बीच में जो गैप नजर आ रहा है, यानी लाइन के दरमियान में स्पेसिंग कितनी हो, ठीक है, वो यहां से ये वाला बटन जो है ना, 1
1.15, 1.5, 2, 2.5, 3। तो आपने देखा लाइन की स्पेसिंग जो है ओके। ये टॉप पे देखें, ये डिक्रीज इंडेंट है, ये इंक्रीज इंडेंट है, ये पढ़ चुके हैं हम पहले ना। हाँ जी। इंडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट वो यहां से भी किया जा सकता है। हाँ और जी। ये है डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। हम्म, जब आपने उर्दू या अरबिक लिखनी हो फिर हम ये इसको राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं, अदरवाइज लेफ्ट टू राइट बाकी लैंग्वेजेस के लिए लेफ्ट टू राइट हम कर लेते हैं। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूं, तो ये है शेडिंग। इसकी शेडिंग मैंने ऊपर वाले की ग्रीन कर ली, इसकी शेडिंग ये कर लेते हैं, और इसकी शेडिंग हम ये कर लेते हैं। एक मिनट, ऊपर वाला का शेडिंग करें थोड़ा सा वो पीचिश कलर, जो नीचे वो मिडल में हुआ है वो वाला करेंगे। ये वाला कलर कौन सा करें? पीच जो मिडल में हुआ है। अच्छा चलो जी, वो हम पीच ये कर दें। हाँ जी, और फिर वो मिडल वाला डार्क ब्राउन। मिडल वाला कर देते हैं जी हम डार्क ब्राउन। हाँ ये वाला। ठीक है। हम्म, ये वाला अच्छा, और तीसरा कौन सा करें? जो ऊपर वाला है। तीसरा वाला जो ऊपर वाला है। बर्गर नहीं लग रहा है सर? हाँ। वाह जी वाह, लगता है फाइक खाने पीने का बड़ा शौकीन है जी। अच्छा गुड। ठीक है, तो ये जनाब हमारा बड़ा जूसी किस्म का बर्गर बन गया है, क्रंची बर्गर और बल्कि जिंगर बर्गर। हाँ। फाइव बर्गर। कौन सा? इसका नाम है फाइव बर्गर। फाइक बर्गर, वाह जी वाह, ये तो फिर बड़ा महंगा बर्गर होगा। ये बड़ा महंगा बर्गर होगा और ये बड़ा गोलमोल और मोटू गोलू सा होगा। हाँ, मैं कस्टमर्स को स्कैम करूंगी और ये 30 रियाल के लिए ये ले दे दूंगा। ओ माय गॉड, 30 रियाल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जब आपका बिजनेस चल पड़े ना फिर हम आपके बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, ये तो होगी शेडिंग, कि हम अपने टेक्स्ट को शेडिंग कैसे दे सकते हैं। इसको सबको मैंने सेलेक्ट किया और यहां से आकर हम मोर कलर्स भी कर सकते हैं, ये मोर कलर्स में आप आ जाओ। ये ये ठीक है। बस एक और एडवांस्ड ऑप्शन है। हाँ, यानी आप यहाँ से मजीद कलर्स अपनी मर्जी से आप बना सकते हो। और मैं जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ वाइट पे तो इसका तमाम कलर्स इसके ख़त्म हो जाते हैं। और बैकग्राउंड शेडिंग के साथ एक आपको बटन नज़र आ रहा है, यह है बॉर्डर्स का। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे टेक्स्ट के अराउंड बॉर्डर्स लग जाएं। ये देखो, ये है आउटसाइड बॉर्डर, लग गया। ठीक है। और ये है इनसाइड बॉर्डर, बीच में भी लाइंस लगेंगी। ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो अराउंड भी लग जाएंगे और बीच में भी बॉर्डर्स आपके लग जाएंगे इस तरह से।
ठीक है जी। और नो बॉर्डर, बॉर्डर्स खत्म करने हैं आपने तो नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें। इसके अलावा आपको ये यहां पे सामने ये देखें, एक आपको ऑप्शन आपको नजर आएगी यहां पर, होल ऑफ टेक्स्ट आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। ये बने बनाए डिजाइन यहां दिए हुए हैं, हाँ जी। इन पे हम क्लिक करके कोई भी हम बना बनाए स्टाइल्स कोई हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। राइट, लें जी, ये पैराग्राफ का जो सेक्शन है हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है आज। तो पिछले लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? नहीं। क्लियर है ना? हाँ जी। जी। ठीक है, चलें। और ये अपना कल का हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह, वो उसमें हम ये इंसर्ट का मेन्यू करेंगे हाँ जी। और उसमें हम देखेंगे कि हम पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स और ये जो टेबल्स वगैरह ये कैसे हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी, कल मिलते हैं फिर। इंशाल्लाह। टेक अल्लाह केयर, हाफ़िज़। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह बाय हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।